इस समय महाकुंभ को लेकर लगातार तमाम सेलिब्रिटीज से लेकर वहां पहुंचे कई साधु संत इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या में 13 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की आशंकाओं के बीच कुंभ में चल रही व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह के सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले भी उठाए थे, लेकिन इस बार अखिलेश ने व्यवस्थाओं को लेकर जब सवाल उठाए तो यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ये बात क्यों खटकने लगी। अखिलेश यादव के जवाब में अचानक ब्रजेश पाठक ने ऐसा क्या कहा जो सपा के कार्यकाल में कुंभ की अव्यवस्थाओं का जिक्र कर गया। मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाए जाने के सवाल के साथ साथ बयानों के तौर पर तमाम बड़े बड़े जवाब भी सामने आए। ऐसे में अखिलेश ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर क्या कहा और अखिलेश के इस सवाल के जवाब पर क्या है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तगड़ा जवाब। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कुंभ में स्नान किया था। अखिलेश यादव महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जोरदार पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सनातन संस्कृति का सर्वोच्च स्वर्णिम युग है। आखिर अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि अखिलेश यादव एक बात लगातार कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि महाकुंभ क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजन करना राजनीतिक है। महाकुंभ क्षेत्र में जिन लोगों ने मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई है वहां जाकर उनसे मिलना क्या राजनीतिक नहीं है? क्या ये महाकुंभ का राजनीतिकरण करना नहीं है? उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में द्विरंगी नीति जनता स्वीकार नहीं करती है। अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। अखिलेश उस परंपरा पर उंगली उठा रहे हैं जो सनातन संस्कृति सदियों से चली आ रही है। हजारों वर्षों से महाकुंभ परंपरागत ढंग से आयोजित हो रहा है। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि जहां तक सपा मुखिया महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं तो बताना चाहता हूं कि सपा कार्यकाल में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तब किस तरह की व्यवस्थाएं थी। गंदगी का अंबार लगा हुआ था, भगदड़ में कई मौतें हो गई थी। उनको लेकर अखिलेश यादव के पास जवाब नहीं है। फिलहाल अखिलेश यादव को ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिलाकर महाकुंभ में व्यवस्थाओं को पूरी तरह से ठीक बताया है। यही नहीं, इतने बड़े आयोजन और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर विपक्षी विरोध और बयानों के बावजूद भी प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ को सफल बनाने में दिन रात जुटी हुई है। अब ऐसे में देखना यह है कि अखिलेश का अगला वार कुंभ की तैयारियों को लेकर क्या होता है। फिलहाल महाकुंभ से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल भी बज चुका है और 5 फरवरी को विधानसभा उपचुनाव के बीच लगातार बयानों का सिलसिला भी जारी है। जहां एक तरफ प्रयागराज में कुंभ के दौरान लौट रहे श्रद्धालु अयोध्या के दर्शन के साथ साथ योगी सरकार को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हिंदुत्व की जीत की तरफ आश्वस्त करते दिख रहे हैं, तो वहीं अब एक हफ्ते के अंतराल के बीच चुनाव की आहट और महाकुंभ में चल रहे बयानों के बीच योगी सरकार की अगली तैयारी क्या है, ये भी विधानसभा उपचुनाव के निर्णय के बाद सामने आ ही जाएगा।